ज्ञान, ज्ञान से ही आपके सारे अंधविश्वास, कुरीतियाँ, पाखंड, इन सब से आप दूर रहोगे। और जो ज्ञान ही आपको संसार में सबसे बलशाली है। एक व्यक्ति लाखों करोड़ों लोगों को भी नेतृत्व कर सकता है अपने ज्ञान के बल पर। कितना है? वो सब सामर्थ्य आपके अंदर है। क्योंकि सभी के दो आंखें, सभी के दो कान हैं, सभी के दो, है ना, जो है एक ही मुख है। तो लेकिन वो सामर्थ्य सब में है, पर जिसने उस सामर्थ्य को डेवलप कर लिया, उसके लिए आपको क्या है, सबसे पहले जीवन में अनुशासित रहना। जानते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासित रहना चाहिए। आप अनुशासित रहना सीखिए आप। अच्छा, मुझे आप बताइए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, लेकिन यदि आप बहुत सारा पैसा होते हुए भी आपका मन अशांत है, तो आपको जीवन जीने का आनंद आएगा क्या? ठीक है, तो ये हमें समझना होगा कि जीवन में भले चाहे बहुत सारे सुख साधन हो, लेकिन अगर हम शांत नहीं है, हमारा मन अशांत है, तो हमें जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे ही कायर व्यक्ति को जीवन में आता है आनंद क्या? बहुत सारा पैसा, संपत्ति है, बहुत सारा खाने को है, लेकिन अगर हम डरते रहेंगे तो हमें जीवन जीने का आनंद नहीं आएगा। तो डर किससे पैदा होता है? अज्ञान से। किससे होता है? किसी विषय में हमें जानकारी नहीं है, हम डरते रहते हैं कि यहाँ भूत है या चुड़ैल है, ऐसा कुछ नहीं होता। विज्ञान इसको नहीं मानता, ठीक है ना। तो जीवन में बहादुर बनो। क्या बनो? कभी किसी से आप डरो मत, डरना मत सीखो, और अनुशासन का पालन करिए। क्या करिए? डिसिप्लिन बनाना सीखिए। अच्छा, मुझे बताइए कि मैं कुछ आपसे बोलूं और आप गुस्सा हो जाओ, क्रोधित हो जाओ, है ना, और मैं आपकी तारीफ कर दूं तो आप प्रसन्न हो जाओ, तो आप स्वतंत्र हुए क्या? आप तो मेरी इच्छा के अधीन हो गए। हुए नहीं हुए? ये चीज़ें आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, तो हमें समझना होता। अच्छा, पहला सुख क्या है? निरोगी काया। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। आपके पास बहुत सारा साधन है, बड़ा नाम है, लेकिन अगर शरीर में बीमारियां, तो आपको जीवन जीने का आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्वस्थ बनेंगे, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आत्मिक रूप से आप मजबूत कैसे होंगे, तो हम आपको टिप्स बताइए। सबसे पहले सुबह उठिए आप, ठीक है ना, और 2 गिलास बगैर कुल्ला किए पानी पीजिए। पेट करके गुनगुना या सादा पानी पीजिए। गर्मी में गर्म पानी नहीं पीना, ठंड में आप नॉर्मल दिनों में आप सादा पानी पीजिए, और ठंड में गुनगुना पानी पीजिए। ये जो लार है ना, हमारी लार से हमारा भोजन पचता है। क्या होता है? आप कभी भी, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, पर हम कभी नहीं आते, क्योंकि हमें जीवन जीने के तरीके मालूम है, ठीक है। 2 गिलास घूट घूट करके आप पानी पीजिए। अच्छा, आपके यहाँ नाली हो मान लीजिए, और वो नाली में बहुत सारा कचरा हो, और मैं एक ड्रम वहाँ से उड़ेल दूँ, तो सारा कचरा बाहर हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? बड़े अपन झाड़ी मत लगाओ। तो हमारे बॉडी में क्या होता है कि अधिकांश 80% लोग क्या होता है, पानी कम पीते, इसलिए तो बीमार होते हैं। क्या होते हैं? बीमार होते हैं। तो हमें अगर स्वस्थ रहना है जीवन में, जीवन जीने का आनंद, बेटा बात मत करो, तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह उठ के 2 गिलास घूट घूट करके पानी पिए, तो शरीर से बॉडी के वेस्ट बाहर न होंगे, तो आपको कोई बीमारी होगी नहीं, ठीक है ना। तो सुबह उठ के आप हाथ धो करके, अगर अपनी ये जो लार है इसको आंखों पे लगाएंगे, तो आपकी आंखों पे कभी चश्मा नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। तो जिसको लग जाए वो भी हट जाएगा। 3 महीने के अंदर आप करके देख लो। जिसकी आंखें कमजोर हैं, वह अपनी लार आंखों में लगाए, तो उसका चश्मा भी हट जाएगा। आपने कभी कुत्तों को देखा है, उनको कुछ लग जाती तो वो जीभ से चाट लेते हैं, देखा कभी किसी ने? इस लार में वो वैसी चीज़ें हैं कि इससे हमारी जो चोट लगी हुई है, घाव है, वो भी ठीक हो जाती है। तो आपकी आंखों की रोशनी कम होगी। अभी जो ओस गिर रही है, ऊपर चलिए। अच्छा, प्रकृति के नियमों का पालन करना आपको स्वस्थ रखेगा। क्या करेगा? नंगे पैर चलना और शांत रहना, करना, शांत रहना आपको करेगा। अब लोग, जितना लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं ना, इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। जो भूमि से प्राप्त होता है, जो हमें भूमि से प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से, हरे टमाटर, सलाद, ककड़ी, भिंडी, तो ना, जितना भी हम मौलिक रूप में ग्रहण करेंगे। इसलिए पशुओं के लिए देखते हैं आपके बकरी का कोई अस्पताल है क्या?
वो मौलिक जो भूमि से पैदा होता है उसे ही ग्रहण करते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पौष्टिक है। समझ रहे हैं बात को आप? तो वो चीज़ें हमें लेना चाहिए। सलाद ज़्यादा खाइए आप, ठीक है ना। और भोजन शांत मन से करें। यदि आप गुस्सा, कुंठा, आक्रोश में भोजन करेंगे तो वो आपके लिए जहर बन जाएगा। मॉडर्न साइंस की हर रिसर्च ही बोलती है। अच्छा मुझे आप बताइए, जिसे लोग दुनिया में कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन इस संसार को चलाने वाली सत्ता एक ही है। वो दो नहीं हो सकती कभी, हो ही नहीं सकती कभी। अब बोलिए कैसे आप? क्योंकि फिर उनमें आपस में झगड़ा होगा, विवाद होगा कि नहीं ये मेरा ये तुम्हारा। तो वो एक ही सत्ता है, उसे अपन अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि मैं अगर किसी को गाली बकना चाहूँ, एक बात है, तो वो विचार कहाँ पर पैदा होगा? मेरे मस्तिष्क में पैदा होगा या मस्तिष्क के बाहर पैदा होगा? बताइए। मस्तिष्क में। तो मॉडर्न साइंस की जो रिसर्च है ये बोलती है कि जैसे ही मैंने दूसरों का बुरा चाहा, भावना में विचार भी लाया, तो मेरे अंदर से ऐसे हार्मोन्स जनरेट होने लगते हैं जो मेरी हानि करते हैं। दूसरों की होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मॉडर्न साइंस की हर शोध ये कहती है, रिसर्च, कि हम जैसा विचार करेंगे वैसे ही हमारे अंदर से हार्मोन जनरेट होंगे, हम बीमार होने लगेंगे। जो स्वस्थ रहते हैं ना, पसंद रहते हैं। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला चाहो, आप चलिए आपका भला होगा। ये ईश्वर का विधान है, समझ रहे ना आपको? तो जीवन में शांत रहना सीखिए, अनुशासन में रहना सीखिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। आप प्रकृति से जुड़ रहिए। अच्छा आप कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो ठंड में आपको गर्मी लगेगी, गर्मी देंगे, और क्या होगा आपको कि शीत में आपको वो गर्माहट देंगे और गर्मी में आपको ठंडक देंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड पहनेंगे आप तो क्या होगा? उसका उल्टा होगा, है ना। तो हम, क्योंकि सूती वो इस ज़मीन से पैदा हुआ है, वो फैक्ट्री में नहीं बनता। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा एक बच्चा ये बोले कि पापा मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, ये बच्चा सुबह से शाम तक 1000 बार बोले कि मैं पापा आपका आज्ञाकारी हूँ, या आप बोलो बेटी कि मम्मी मैं आपकी आज्ञाकारी हूँ, लेकिन उनकी एक भी आज्ञा नहीं मानूँ तो आप आज्ञाकारी कहलाओगी क्या बेटी? नहीं कहलाओगी ना। तो हमें ये समझना होगा कि कहने से नहीं होता, हमें उस चीज़ को समझना, जीवन में धारण करना, ठीक है ना। तो हमें शांत रहना सीखना चाहिए, हमें सहज रहना सीखना चाहिए, हमें भोजन शांत और प्रसन्न मन से करना चाहिए, और समय पे भी करना चाहिए। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ठीक है ना। इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, बहुत तेजी से आपके स्वास्थ्य अच्छा होगा। मैंने आपको बताया पहला सुख क्या है? निरोगी काया। अगर आपके शरीर में बीमारियां हैं तो आपको जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। इसलिए कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। तो उसके लिए आप भोजन के 1 घंटे बाद खूब सारा पानी पीजिए। रात में पानी नहीं पीना, क्योंकि रात में तापमान कम रहता है ना, ये होगा। या समझ रहे हैं बात को ना? अच्छा आपको विद्या अध्ययन करना है तो आपका धर्म क्या है कि किसी भी कार्य के कारण को जाने आप।